हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल राजी फनी क्लास पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो है समय, चाल तथा दूरी। तो अगर आपको समय, चाल तथा दूरी सीखना है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे दोस्तों? आज हम सीखेंगे समय, चाल तथा दूरी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया समय, चाल तथा दूरी। तो आज हम यही सीखेंगे समय, चाल तथा दूरी कितने प्रकार के होते हैं, समय, चाल तथा दूरी क्या है, वो भी आज हम सीखेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या है और इसके कुछ एग्जांपल भी लेंगे आपको समझाने के लिए, समझाने। देखिए, फर्स्ट आ जाता है आपका समय, चाल तथा दूरी। तो उसका है फर्स्ट है आपका क्या, ये चाल है। तो चाल यानी होता क्या, स्पीड। चाल यानी स्पीड, यानी चाल, स्पीड, जो हमारी स्पीड है। ओके जी स्पीड है, उसे ही चाल कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हूँ, चाल यानी होता क्या है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। यानी जैसे किसी वस्तु द्वारा, जैसे हम कोई वस्तु द्वारा हम एकांक अपना समय, दूरी अपना समय में तय कर लिए हैं दूरी, उस वस्तु को चाल कहते हैं, उसी वस्तु को चाल कहते हैं। जैसे कोई भी जैसे गाड़ी भी हो, तो वह हम गाड़ी पर हैं तो हम तय कर लेंगे कि हमको वहां तक जाना है। तो इसीलिए इसमें लिखा है एकांक समय में तय की गई दूरी, उसे ही चाल कहते हैं। यानी जैसे हम कोई अपना दूरी तय किए, हाँ हम यहाँ पर है तो हमको यहाँ से इतना दूरी में इतना तक जाना है, तो हमने एकांक समय को तय किया दूरी में, तो उसे ही चाल कहते हैं। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब चाल का फॉर्मूला क्या है वो हम देखेंगे। चाल का फॉर्मूला क्या है, तो चलिए देखते हैं चाल का फॉर्मूला क्या है। तो देख लीजिए, ये है चाल, ये आपका हो जाएगा चाल। ओके दोस्तों, चाल, चलिए चाल देखेंगे तो चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर होता क्या है, तो चाल बराबर हो जाएगा हमारा दूरी बटा, या अपॉन, इसे कह सकते हैं दूरी अपॉन समय, दूरी बटा समय। ओके दोस्तों, तो ये आपका हो गया दूरी बटा समय। तो यही है इसका फॉर्मूला। क्या है, ये है फॉर्मूला। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो आपका यह मैंने बता दिया, कुछ एग्जाम्पल भी नहीं है तो वो आपको समझ में आएगा। तो यही है चाल। अब सेकेंड, इसका सेकेंड, तो अब आ जाता है दूरी। आपका दूरी, तो दूरी यानी होता है क्या, दूरी यानी होता है डिस्टेंस। ओके दोस्तों, डिस्टेंस। चलिए तो देखते हैं हम डिस्टेंस। किन्हीं दो स्थानों के बीच लंबाई को उन दो स्थानों के बीच की दूरी कहा जाता है। दूरी का मात्रक सेमी या किलोमीटर होता है। यानी किन्हीं दो स्थानों के बीच की लंबाई को उन दो स्थानों के बीच की दूरी कहा जाता है। यानी किन्हीं कोई दो स्थान है और उसके बीच में लंबाई है, जैसे देख लीजिए, जैसे डिस्टेंस, यानी यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और एक यहाँ पर आदमी खड़ा है। ओके, दोनों खड़ा है, तो इन दोनों में डिस्टेंस है, इन दोनों का लंबाई, बीच का लंबाई है, तो इसीलिए कहता है उसे बीच का दूरी कहा जाता है, उसे ही बीच का दूरी कहा जाता है, यानी डिस्टेंस। तो यही आपका डिस्टेंस हुआ, समझ गए होंगे। यानी कोई एक यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है और एक यहाँ पर व्यक्ति, तो इन दोनों की दूरी है, इन दोनों के बीच में दूरी, लंबाई है, कुछ तो लंबाई है ही, इधर दोनों के बीच में लंबाई है, तो इसे ही दूरी कहा जाता है, इसे ही डिस्टेंस। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ओके, ये आपका हो गया। चलिए अब देखेंगे थर्ड आपका आ जाता है, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा अब आप थर्ड देखेंगे। थर्ड क्या है, समय यानी होता है टाइम। तो इसका देखेंगे, टाइम क्या है, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दूरी को तय करने में जितना घंटे, मिनट या सेकंड लगते हैं समय कहलाता है।
यानी किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दूरी को तय करने में जितना घंटा मिनट या सेकंड लगते हैं समय कहलाता है, उसे ही समय कहते हैं। यानी कोई वस्तु द्वारा निश्चित दूरी को तय, यानी कोई वस्तु द्वारा, हम जैसे कार में बैठे हैं और हम दूरी तय किए, हमको दूरी तय किया, हाँ हमको इतना दूर जाना है, तो करने में जितना घंटा मिनट या सेकंड लगता है, यानी हम जैसे हम यहाँ पर हैं तो यहाँ पर कार से हम जाना चाहते हैं, जैसे देख लीजिए जैसे जमुई में है तो हम जाना चाहते हैं अब झाझा बस स्टेशन, तो हम यहाँ से अपना दूरी को क्या किए, निश्चित दूरी को तय, हमको वहीं तक ही जाना है और कहीं नहीं, निश्चित दूरी को तय किए, तो हम यहाँ से जाएंगे वहां तक झाझा बस स्टेशन, तो क्या होगा जितना दूरी घंटा, तो हम यहाँ से उतना दूर गए, या हमको घंटा में उतना दूरी लगा, या मिनट में लगा, या सेकंड में लगा, उतना दूर जाने में। ओके दोस्तों, उतना दूर लगा जाने में, तो इसे ही क्या कहते हैं, यही समय कहलाता है, इसे ही समय कहते हैं। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे तो इसका फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला। समय बराबर, ये आपका समय बराबर क्या होता है, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ओके दोस्तों, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो आशा करता हूँ इसका फॉर्मूला भी आपको याद हो गया होगा, कितना सिंपल है। या अगर ऐसे ही इनका जो भी मैंने ये बताया अगर ये याद नहीं आता तो आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए यही हमारा हुआ तीन जो फॉर्मूला है, यही तीन फॉर्मूला, यही है चाल, दूरी, समय, यही टाइम एंड डिस्टेंस, यही है स्पीड। ओके दोस्तों, तो यही है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आपको और डिटेल से समझाने के लिए लूंगा एग्जाम्पल। ओके, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लिखेंगे एग्जाम्पल, उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, तो वो हम देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों एक ही दिशा में एक ही समय पर चलती है, एक ही दिशा में एक ही स्थान से और एक ही समय में चलती है। 3.5 घंटे पश्चात 3.5 घंटे पश्चात इनकी दूरी कितनी होगी, 3.5 घंटे पश्चात इनकी दूरी कितनी होगी। तो हम चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या कहता है, एक नाव की चाल 20 किलोमीटर है, तो इसमें क्या कहता है, दूरी निकालना कहता है, दूरी कितना होगा। तो जैसे देखिए इसका कैसे निकलेगा, देख लीजिए। पहली नाव की चाल क्या है, पहली नाव की चाल कितना है दोस्तों, 20 किलोमीटर है, 20 के हम लिख देते हैं। और अब दूसरी नाव की चाल, और दूसरी नाव की चाल तो क्या होगा, देखिए दूसरी नाव की चाल, देखिए चाल लिखना भूल गया है। पहली नाव की चाल 20 किलोमीटर है और अब दूसरी नाव की चाल कितना है, चाल, तो ये आपका कितना है दोस्तों, दूसरी नाव की चाल तो 23 किलोमीटर। अब क्या करता है, ये दोनों एक ही दिशा में एक ही समय में चलता है, तो 3.5 घंटे पश्चात इनकी दूरी कितना होगी। तो क्या करना है, देख लीजिए क्या करना है, 23 बड़ा है और 20 छोटा है, तो क्या करेंगे, 23 में 20 को घटा देंगे। तो लीजिए 23 में 20 को माइनस कर दीजिए, तो हमारा कितना निकल के आया, 3 किलोमीटर लिखेंगे, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका फॉर्मूला, या फॉर्मूला के आधार पर बनाना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है,
दूरी का तय निकालना, दूरी कितना होगा इनका 3 घंटे के पश्चात इनका दूरी कितना होगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर हो जाता है, चलिए दूरी बराबर हम देखते हैं, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय, दूरी बराबर हो जाता है चाल गुना समय। चलिए एम आई राइट, यही होगा। अब मैं बताया ये दूरी जो ये आपका मैं बताया था जो फॉर्मूला, उसी वही फॉर्मूले के आधार पर मैं एक बना रहा हूँ। तो ये देखिए ये इतना है, ये फॉर्मूला है, ये इसलिए यह फॉर्मूला है। अब यही फॉर्मूला के आधार पर तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आया। अब क्या कहता है 3.5 घंटे के पश्चात, 3.5 घंटे के पश्चात, तो थोड़ी ना लिख देंगे 3.5 घंटे के पश्चात, ऐसे थोड़ी ना निकलेगा। 3.5 घंटे के पश्चात तो लिखाएगा ये कैसे, इसे पूर्णांक में लिखना है। तो ये कैसे लिखाएगा, ये आपका ये लिखाएगा 3.5 घंटे पश्चात है तो 3 पूर्णांक 1/2, तो ऐसे होगा। ये आप इसे कह सकते हैं 3.5 घंटा, 3.5 घंटा इसे कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं 3.5 घंटा। ओके दोस्तों, ये चलिए इसे 3.5 घंटा कह सकते हैं, तो ऐसा ही लिखाएगा। तो ऐसा लिखना है हमको मैथ में। अब इतना आया तो अब क्या होगा, बराबर देंगे, उसके बाद अब इसमें कैसे निकालना है, 2 से 3 को क्या करना है, गुना कर देना है। तो 2 3 जा 6 और 1 प्लस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7/2, ये 2 यहाँ पर आएगा तो 7/2 ये आ गया। अब क्या करना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आया तो क्या करेंगे, इतना आया है ना, तो बराबर देखिए। अब क्या करना है, चलिए इधर नहीं, यहाँ पर इधर मैं नीचे बताता हूँ तो देख लीजिए। इतना करना है, उसके बाद क्या है 3 घंटा, तो 3 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, अब करना क्या है, इतना आया तो अब 7/2 कर देंगे, तो इसमें 7/2 ऐसे हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो अब इसमें कैसे करना है, इधर थोड़ा 3 गुना 7/2 ऐसे लिखाएगा, ये ऐसे लिखाएगा 3 गुना 7/2। तो अब क्या करना है, इससे और इससे जोड़ नहीं देना, इसे गुना करके इसे जोड़ नहीं देना। इसमें क्या करना है, सिर्फ 3 और 7 को प्लस गुना कर देंगे, 3 और 7 को गुना कर देंगे तो 3 7 जा 21 आता है। तो हम क्या करेंगे, 3 7 जा लिख देंगे 21 और ये बटा 2 है तो 2 लगा देंगे, बस इतना ही करना है। अब इसमें क्या करना है, ये ऐसे आंसर आएगा नहीं, इन्होंने कहा क्या करना है, दूरी पश्चात करना है। तो कैसे करेंगे, 2 और 21 को डिवाइड कर दीजिए, 2 और 21 को डिवाइड कर दीजिए। तो हम करेंगे, देख लीजिए, 2 से 21 को डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2 आ जाएगा। ओके, और ये 2 2 कट जाएगा तो ये 1 यहाँ पर आएगा अवशेष, लेकिन आंसर आया नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा हम देखेंगे, यहाँ पर एक 0 उतरेगा, तब भी यहाँ पर भी एक 0 उतरेगा। अब 0 जब यहाँ पर उतरा तो इसके बगल में एक पॉइंट लगाएगा, एक पॉइंट लगना है। तो अगर पॉइंट नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो पॉइंट ही लगाना। जब 0 उतरा, 0 के साथ एक पॉइंट लगाया जाता है। अब क्या करेंगे, 2 से 10 को 2 से 10 को गुणा करेंगे तो ये आपका 5 बार में 10 कट जाएगा, तो ऐसे बनेगा। तो इसका कितना आया घंटा, या दूरी कितना आया, 10.5, इतना दूरी पश्चात घंटा पश्चात इनकी दूरी होगी, इतना घंटा ये इन दोनों की नाव की दूरी होगी। तो इसका आंसर ऐसे निकले। ओके दोस्तों, इसका आंसर ऐसे निकलेगा। तो यही कहता है इन दोनों की नाव की दूरी कितना निकलेगी, तो ऐसे निकलेगी। चलिए ये आपको समझ में आया, ऐसे 10.5 निकलेगी। अब चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक और क्वेश्चन लिया है यहाँ पर। तो देखिए क्या है, यदि कोई मनुष्य 2 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी चाल होगी, तो कितना होगी उसकी चाल, तो चाल का दाम को निकालें। यदि कोई मनुष्य 2 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी
तय करता है। 2 घंटा है, हम 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो उसकी चाल हो गई। तो चाल निकालने का था, तो आपका ये देखिए चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर हमारा क्या होता है, चाल बराबर हो जाता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ओके दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब ये मैं फॉर्मूला जो बताया था उसी के आधार पर बनेगा। अब क्या करना है, दूरी तो कितना है, दूरी कितना है, 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो लिखेंगे 10, अब बटा लगा देंगे। अब क्या है, समय, समय 2 घंटा है, तो लिखेंगे 2 घंटा। अब क्या करेंगे, 2 से हम 10 को डिवाइड कर देंगे, 2 से 10 को डिवाइड, तो 5 बार में ये कट जाएगा। ओके, अब तो इसका 5 किलोमीटर ये दूरी तय करता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना दूरी ये तय करता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी तय कर। इसका कितना चाल होगा, तो यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर ऐसे ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। ओके दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए ऐसी वीडियो और चाहिए तो हम आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे, हमेशा ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो बाय बाय। कैसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।